बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, कल कराची में के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन थे कौमी असम्बली के, और पूरे मुल्क में जो है तकरीबन 8 सीटें थी जी कौमी असम्बली की जिन पर इलेक्शन थे, और 3 सीटें सूबाई असम्बली की थी पंजाब में। तो नाज़रीन कराम, कराची के जो 2 हलक़े थे उसमें एक हलक़ा 237 था और दूसरा हलक़ा 239 था। तो 237 जो है मलिर का इलाका था और 239 जो है शाह फैसल कुरैशी का इलाका था। तो यहाँ पर मज़बूत तरीन उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे। इमरान खान गो के पूरे पाकिस्तान से खड़े, उन्होंने जगह-जगह जो भी सीटें थी उस पर सब पर खुद ही नामज़द हुए हैं, खुद ही इलेक्शन लड़ा है। और ऐसे ही कराची में भी हुआ कि कराची की दोनों सीटों पर इमरान खान मौजूद थे। यहाँ पर एमक्यूएम जो है मज़बूत पार्टी गर्दानी जाती है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के हवाले से कराची में, और मज़बूत पार्टी है वो नज़र आती है, देखते हैं लोग। लेकिन जो है इस दफ़ा उन्होंने उनका मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ था, तो और इस वजह से मलीर में उनके कोई उम्मीदवार नहीं थे। मलीर में जो है एमक्यूएम के कोई नुमाइंदे नहीं थे। शाह फैसल में उनके नुमाइंदे नैयर रज़ा ज़ैदी मौजूद थे। वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो दोनों पार्टियों ने अपनी-अपनी जगह, दोनों जमातों ने दोनों तरफ तैयारियाँ अच्छी थी, तैयारियाँ की गईं, सब कुछ हुआ। लेकिन के 239 में ये हुआ कि इलेक्शन के सिलसिले में जब लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कैंप खाली हैं, पोलिंग बूथ पर कोई नहीं है, पोलिंग बूथ खाली है। सुबह तो पूरा यही रहा। सुबह के बाद जब तक लोग देखते रहे, जाते आते रहे, तो तकरीबन ढाई से 3 बजे तक इक्का-दुक्का वोट पड़े थे। वोट नहीं थे, लोग बाहर नहीं थे, वोट नहीं पड़े थे और इक्का-दुक्का वोट थे। पोलिंग स्टेशन भी खाली थे, पोलिंग एजेंट, पोलिंग का अमला सब खाली बैठा हुआ था। तो ये सूरत हाल थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वोट नहीं डलेंगे। लेकिन जब 5 बजे तक का वक़्त आया है और रिज़ल्ट आने लगा है, तो जब तक ये था कि बहुत कम पोलिंग हुई है। जब रिज़ल्ट भी आ गया, उसके बाद भी बताया गया है कि 239 में 13 से 14% वोट कास्ट हुए। तकरीबन यहाँ के जो वोट हैं 6000 के करीब हैं, पौने 6000 के करीब वोट हैं। रजिस्टर्ड वोटर जो है पौने 6 लाख के करीब है, सॉरी, पौने 6 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें से 13-14% ने वोट डाला है। तो बहुत कम टर्नआउट रहा है, बहुत ही ना होने के बराबर ही रहा है तकरीबन। लेकिन के लोग नहीं निकले, लोग वोट देना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, इतनी इलाके में ना इतनी राब्ता मुहिम, इतनी लोगों से राब्ता, कॉर्नर मीटिंग्स, ये सब कुछ हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानदार नहीं हुई। किसी भी पार्टी ने इतनी जानदार नहीं की। कोई बड़ा जलसा तो हुआ ही नहीं। एक जलसा इमरान खान ने किया था, बड़ा जलसा पंजाब ग्राउंड में लास्ट डे। बस उसमें, और उसके बाद किसी और पार्टी का कोई बड़ा जलसा यहाँ नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है ये गढ़ है, एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है, गर्दाना जाता है यहाँ पे, और हुआ यही है कि हमेशा यहाँ से एमक्यूएम ने ही वोट लिए, एमक्यूएम की जमात ही आई है। गो के 2018 के इलेक्शन में भी काफ़ी वोटिंग के बावजूद, काफ़ी पोलिंग के बावजूद घर-घर से लोग निकले थे, बहुत ज़्यादा जोश और जज़्बा था उस वक़्त। लेकिन के इतनी मेहनत के बावजूद भी जो यहाँ के नुमाइंदे थे, वो उनको हरा दिया गया था, और पीटीआई के नुमाइंदे यहाँ से जीते थे सिर्फ़ 100 वोटों की बढ़तरी से, जो कि बिल्कुल शर्म वाली बात है कि 100 वोटों से आप यहाँ से जीतकर और कौमी असम्बली की नशिस्त पर काबिज़ हुए थे, जो आपने अभी इस्तीफ़ा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आए। तो यहाँ पर इस तरह से हुआ था। अब जो है इन 4 सालों में और अवाम की बर्बादी हुई है, अवाम के लिए कोई काम नहीं हुआ, किसी भी पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया, और सब अपने-अपने में लगे रहे, अवाम का किसी ने ख़्याल नहीं किया। ना यहाँ पानी है, ना ये बिजली तरीके से है, ना गैस है, गलियों की हालत अबतर है, स्कूलों की हालत अबतर है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बिल्कुल ही अबतर है। अब शायद कोई जाके टीचर अगर आया है तो आया है, वरना बगैर टीचर के स्कूल चल रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, झड़ रही हैं, बच्चों के सरों पे छतें गिर रही हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे ना, इस तरह की सूरत हाल। ना बल्दिया को वक़्त पर लाते हैं कि वो ये काम करे, जो बल्दिया के तहत स्कूल चलते हैं, तो वहाँ पे भी बल्दिया मौजूद नहीं है कि वो ये काम करे, और ना ही सिंध गवर्नमेंट ये काम करती है। तो सूरत हाल ये है। अब जब रात को रिज़ल्ट देखा गया, तो कुछ हलकों से रिज़ल्ट आ रहे थे, जो ये महसूस हो रहा था देखकर कि वाक़ई टर्नआउट कम रहा है। लेकिन जब रात गए तक जब रिज़ल्ट आया, तो 40,000 वोट बताए गए कि इमरान खान ने 40,000 वोट लिए और नैयर रज़ा ने 14,000 वोट लिए।
उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, किस तरह से एकदम सुबह के वक़्त उनके 50,000 वोट हो जाते हैं इमरान खान के, और नैयर रज़ा के 18,000 होते हैं। तो ये देखने वाली, सोचने वाली बात थी कि ऐसा क्यों हुआ, और एकदम से वोट कैसे बढ़े जब टर्नआउट था ही नहीं, तो 50,000 और ये सब वोट कैसे हो गए। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि पीएसपी और महाजिर कौमी मूवमेंट ने मिलकर तकरीबन 21-2200 वोट लिए हैं। अगर नैयर रज़ा के 18,000 और 21-2200 वोट ये लगाएं तो 20,000 21,000 वोट होते हैं, और इमरान खान के 50,000 वोट, तो 70,000 वोट यानी कि टोटल यहाँ पे पड़े जो इन लोगों ने हासिल किए। और देखें 70,000 वोट की जो है, या 75,000 होंगे टीएलपी के भी अगर लगा लिए जाए, उनके कितने हैं मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन ये 70-75,000 वोट हैं, इससे ज़्यादा वोट नहीं है। तो उसमें ये सिर्फ एक तरफा पोलिंग नज़र आ रही है, एक तरफा पोलिंग है, एक तरफा पोलिंग के तहत इमरान खान जीते। और या जो नहीं भी जीते, या जो कुछ भी था, उनके लोग निकले थे नहीं निकले थे, एमकेएम वालों की एक पार्टी की तरफ से बाइकाट था। अब बाइकाट ने भी काफ़ी असर दिखाया होगा, ज़ाहिर है बाइकाट होता है तो फिर लोग बाहर नहीं निकलते, लोगों ने वोट नहीं दिया, एक पार्टी का बाइकाट था, उन्होंने बाइकाट किया है। तो अब बहरहाल जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, या बाइकाट हुआ है, या हिस्सा लिया गया है, या जो कुछ भी हुआ, लेकिन सीट हाथ से चली गई है। सीट हाथ से चली गई है, एमकेएम के हाथ से यहाँ से निकल चुकी है सीट। अवाम जो है मुतनफ़्फ़र हो चुकी है, अवाम ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उनका कोई ख़्याल नहीं कर रहा, उनकी सहूलियात के लिए, उनकी परेशानियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से भी ये सूरत हाल पैदा हुई है। और दूसरे ये है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का कहकर एक उम्मीदवार उनका खड़ा ही हो गया, आखिर उसको भी कुछ ना कुछ 100-200 वोट तो चले ही गए। लेकिन मलीर में एमकेएम वालों ने अपना कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं किया, क्योंकि इनकी कोalition गवर्नमेंट थी। कोalition गवर्नमेंट के तहत हमेशा नुकसानात उठाए हैं एमकेएम ने, लेकिन फिर भी ये उन्हीं के साथ मुआहदा करते हैं और उन्हीं के साथ काम करने जाते हैं और उन पर एतबार कर बैठते हैं। तो इस एतबार ने कितना नुकसान पहुँचाया है, कितना फ़ायदा पहुँचाया है, ये देखना होगा इन लोगों को। और जो कुछ भी पार्टी के साथ हुआ है, जो कुछ भी हमारी आवाम के साथ हुआ है, और बहुत बहुत सूरत हाल ख़राब है कि एकदम से ग्राफ नीचे गिरा है एमकेएम का, और उसको अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लिए देखना चाहिए। बहुत गंभीर मसला ये बन चुका है एमक्यूएम के लिए, ये गंभीर मसला है। उनको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक बरकरार रखते हुए ये सारे काम करने चाहिए। इमरान खान के लिए ये है कि अब वो सीट जीत गए हैं, पता नहीं, सुना है कि वो फिर इस्तीफ़ा दे देंगे और दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो देखें। इस तरह से तो अवामी सफ़र कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। तकरीबन ये इलेक्शन हुए हैं, कब दोबारा इलेक्शन की डेट आ जाती है, ये इलेक्शन कितने अरसे चलते हैं, कोई ज़्यादा अरसा तो नहीं चलेंगे, नए इलेक्शन आने ही वाले। तो ये सूरत हाल देखते हुए हर जमात अपना अपना फ़ैसला करे और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। बहरहाल यहाँ पे एमकेएम ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, और एमकेएम को ये नुकसान उनकी मसलियत पसंदी और जो मुआहदे ये दूसरी गवर्नमेंट से करते हैं, दूसरी पार्टी से करते हैं, उसके तहत हुआ है। तो ना मुआहदे करें और ना ही मसलियत पसंदी को देखें, अपनी आवाम अपनी पार्टी को देखें, तो ज़ाहिर है फिर वो अपने आवाम के लिए काम कर सकेंगे और उनकी हमदर्दी और हिमायत हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही, और आज के लिए आप इतना ही कहती हूँ। और आप लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक बरकरार रखें, मोहब्बतें बरकरार रखें, और एक दूसरे से मोहब्बतों को बढ़ाएँ और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखते हुए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।